अस्सलाम वालेकुम जी। आज वेडनेसडे का दिन है, मई 29 2024। आपको बिटकॉइन की लाइव अपडेट देने लगा हूँ कि बिटकॉइन की इसमें आपको मैं चॉपीनेस के बारे में बातें करेंगे हम कि कितना चॉपीनेस और रहेगी है मार्केट के अंदर। साथ में साथ हम रेंजेस फाइंड आउट करेंगे, साथ में साथ हम आपको क्या कहते हैं बताएंगे कि इन फ्यूचर बिटकॉइन कहाँ जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आए हम बात करते हैं बिटकॉइन की कि बिटकॉइन इन फ्यूचर हमें किधर देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम एक और चीज़ पहले कर लेते हैं, उससे करने से पहले हम इसकी रेंजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंजेस फाइंड आउट करने की वजह से हमें एक हेल्प ही हो जाएगी कि हमें पता लग जाएगा बिटकॉइन साइडवे कंसोलिडेशन कर रहा है, बिटकॉइन बुलिश मूव में है, बिटकॉइन बेरिश मूव में, हमें सब एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो रेंजेस फाइंड आउट करने के साथ हम पहले इधर से हॉरिजॉन्टल के छोड़ें, आपको हॉरिजॉन्टल जो उठा लेते हैं। ये एक मेरे पास पॉइंट है जिसको मैं हाई रेंज कहूँगा अपना। ठीक है, जिसको मैं स्विंग हाई भी कह सकता हूँ और हाई रेंज भी कह सकता हूँ। इसके बाद ये वाला पॉइंट है, इसको मैं इसका लो रेंज कहूँगा। ठीक है, ये मेरे पास दो रेंजेस आ गए, ये मेरे पास हाई रेंज आ गई, ये मेरे पास लो रेंज आ गई। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे क्या कहते हैं, अब इसका मैं एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल इस तरह दे रहा हूँ कि आपको अब मैं इसका मिड रेंज फाइंड आउट करूँगा कि इसका मिड एरिया क्या है। मिड एरिया क्या होता है, अब मैं उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करूँगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ऐसा टूल है जिसको यूज़ करते हुए आप इजीली किसी भी चीज़ का मिड रेंज एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। वो मिड रेंज एरिया भी हो सकता है और वो उसका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, गोल्डन पॉकेट जोन भी हो सकता है। गोल्डन पॉकेट जोन और मिड रेंज एरिया वो एरिया होता है जहाँ से बार बार प्राइस बाउंस बैक कर रही होती है। ठीक है, सो मैं स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई की तरफ जाके इसको ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद ये जो मेरा ये मिड वाला एरिया है, ये मेरे पास आ जाता है आपका गोल्डन पॉकेट जोन। इसको मैं गोल्डन पॉकेट जोन भी कह सकता हूँ, इसको मैं मिड रेंज जोन भी कह सकता हूँ। ठीक है, और अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, ये मेरे पास एक पाथ चल पड़ा है। ठीक है, फॉर नाउ दिस इज़ द टाइम टू बाय बिटकॉइन। ठीक है, ये एक वो एग्जैक्ट टाइम है मार्केट का कि आप बिटकॉइन बाय करें और उसको होल्ड करें। सिंपल फंडा है मार्केट का, बाय लो सेल हाई, और कोई फंडा नहीं है। अब मैंने मिड रेंज फाइंड आउट कर ली, इसको मैं मिड रेंज क्यों कहूँगा, देखें यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर जा रही है, फिर अगेन इस प्राइस पे आके बाउंस बैक कर रही है इसी जोन से, फिर प्राइस इसी पॉइंट को रीटेस्ट कर रही है, वापस बाउंस बैक कर रही है, फिर प्राइस वापस इस पॉइंट को रीटेस्ट करके वापस रिट्रेसमेंट ले रही है, फिर प्राइस वाकई यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके एक फेयर वैल्यू गैप ये हमारा इस साइड पे आ गया है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद दोबारा इसी गोल्डन पॉइंट को जोन को मैं मद्देनज़र रखते हुए देखूंगा कि दोबारा मार्केट उसको उसी को रीटेस्ट करके अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ठीक हो गया, तो ये मैं एक आपको सिंपल हाल बताता चलूँ, ये जो मेरे पास ये मिड जोन आ जाएगा ना, ये मेरे पास गोल्डन पॉकेट जोन है। क्यों, बार बार प्राइस यहाँ से रीटेस्ट कर रही है, बार बार प्राइस यहाँ से बाउंस बैक आ रही है। मतलब इस जोन का ये मतलब है कि यहाँ से आप लोग इजीली ट्रेड भी ले सकते हो। ट्रेड किस तरह ले सकते हो कि जब भी मार्केट यहाँ से गिर के, एग्जांपल देता हूँ आपको कि मार्केट यहाँ से गिर के दोबारा बाउंस बैक करके 66 67 5000 मतलब 65 66,000 के ऊपर आती है, यहाँ से आप अपनी दोबारा ट्रेड लेके उसको दोबारा ऊपर तक वेट कर सकते हो। ठीक है, कि दोबारा वो रीटेस्ट करे, ऊपर जाए, और कहीं भी यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं भी जहाँ आपका दिल करता है वहाँ पे आप अपना एक टर्म देख के प्रॉफिट बुक कर लो। ये मैं आपको एक ट्रेडिंग का स्टाइल दे रहा हूँ कि इस स्टाइल से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने एक मिडल वाला पॉइंट निकाल लिया जिसको मैं एक मिड जोन भी कहूँगा। यहाँ से मार्केट बार बार अपने आप को रीटेस्ट कर रही है, बार बार अपने आप को रीटेस्ट करके बाउंस बैक ले रही है। बाउंस बैक लेने का मतलब, अब मैं अगर एग्जांपल देता हूँ आपको, इस पॉइंट पे आऊँ तो ये वाला पॉइंट है मेरे पास, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसको मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखें ना, एग्जांपल देता हूँ आपको। एक मिनट दें जी, एक मिनट दें, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, दोबारा आपको समझ आ जाएगी मेरी चीज़ की। एक मिनट दें, ब्रश किधर गया जी, ब्रश ये रहा, ये देखें, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर दोबारा वी आर परफॉर्मिंग अ हायर हाई, और फिर लोअर लो। ठीक है, ये आप इधर देख सकते हैं, सेम आपके सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। और याद रखना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने की वजह से ये नहीं है कि आपका ये लोअर हाइज वाले मोमेंटम्स खत्म हो जाएंगे, नहीं, ये आपके मोमेंटम्स कायम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, फिर नीचे से हम अपना लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, तो फिर वो दोबारा इसी साइड पे दोबारा लोअर लो इस वक्त क्रिएट कर रही है, और यहाँ से फिर हम एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव देख सकते हैं। सो दिस इज़ द सेम फंडा। ठीक है, इसको मैं अगर लॉन्गर टाइम, अगर आपके लिए मैं इसको 3-4 टाइम्स फ्रेम के ऊपर बात करूँ, उस टाइम फ्रेम्स के ऊपर इस तरह बात करूँ
कि फॉर मी BTC 8 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर, इट्स बुलिश, 100% बुलिश। ठीक है, अगर एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ इस तरह है, ये तो BTC की बात हो रही है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ इस तरह है। लेट मी गेट ऑल दीज ड्राइंग्स डन, लेट मी शो यू वन थिंग। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इधर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बुल फ्लैग बनता हुआ। ठीक है, बुल फ्लैग बनता हुआ दिखाऊंगा मैं आपको। मैं इसको बॉटम से ले लेता हूँ, 40,000 से ले लेता हूँ, 40,000 से लेके ये देखें, यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेट आ गया। ठीक है, इसको हम मतलब आप भले चलें आप यहाँ से ले लें, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, आप 43,000 से ले लें। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन, एक बुल फ्लैग की लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, बुल फ्लैग की लाइन आ गई, उसके बाद दोबारा मैं ट्रेंड लाइन पिकअप करूँगा, सेम विक विक टू बॉडी मैं इसको ड्रॉ करूँगा। विक टू बॉडी ड्रॉ करने के बाद ये ले, विक टू बॉडी ड्रॉ कर रही है, मैंने पिछली विक कंसीडर किया। ठीक है, अगली बॉडी नहीं, पिछली बॉडी कंसीडर की, अगली विक नहीं कंसीडर की मैंने। उसके बाद दोबारा मैं ट्रेंड लाइन लूँगा, दोबारा मैं विक टू बॉडी रखूँगा इसको। ठीक है, विक टू बॉडी रखने के बाद मैं अगर यहाँ पे देखूँ, एक एक्यूरेट बुल फ्लैग बन रहा है, एक्यूरेट बुल फ्लैग, खूबसूरत बुल फ्लैग बन रहा है, जिसको हमने तोड़ा भी है। ठीक है, जिसको हमने तोड़ा भी, आप देख सकते हो कि इस बुल फ्लैग को हमने तोड़ा, एंड वी आर अगेन रीटेस्टिंग इट। कैसे, मैं अब आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से पाथ उठा लूँ, तो पाथ के ऊपर मैं चेक करता हूँ, वी आर गोइंग इन अ पाथ अगेन। हमने दोबारा इसको इस पॉइंट पे आके जो हमारी सपोर्ट बन रही है, आप देखें ना, मैंने अगर मेरे आप पिछले सेक्शंस देख रहे हो, ठहरे मैं इसको काट देता हूँ, काटने के बाद एक चीज़ बताता हूँ। मेरे आप पिछले सेक्शंस देख रहे हो, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया है कि ये वाला जो पॉइंट है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये हमारी सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारी, एग्जाम्पल देता हूँ, सपोर्ट आ जाती है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ जाती है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद मैंने आपको क्या बताया, साइड वे कंसोलिडेशन के ऊपर देखें, यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस करके ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिली, बाउंस बैक हुई, बाउंस बैक करने के बाद इस पॉइंट से वापस प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद इस पॉइंट पे आई, तो मेरे पास दो टैप्स आ गए, दो टैप्स मेरे पास सपोर्ट पे आ गए, दो टैप्स रेजिस्टेंस पे आ गए। मतलब बुल फ्लैग कन्फर्म है भाई, बुल फ्लैग कन्फर्म बन रहा है। दोबारा मैं यहाँ से उठा के इसको, दोबारा मैं यहाँ से उठा के इसको, एग्जाम्पल देता हूँ, एक मिनट दें जी, दोबारा मैं यहाँ से उठा के इसको, एक मिनट दें, एक मिनट दें, दोबारा मैं एक मिनट, यहाँ से ये आ गया, ये यहाँ से इस पॉइंट पे आ गया, दोबारा हमने बाउंस बैक लिया, इस पॉइंट पे देखें दोबारा बाउंस बैक ले लिया, दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस कंफर्म, मतलब बुल फ्लैग कंफर्म। दोबारा यहाँ से दोबारा उसने रिट्रेस करके अपवर्ड डायरेक्शन की मूव ली, रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्ट हुआ, दोबारा वो नीचे की तरफ आ गया। अब देखें वो एक साइड वे कंसोलिडेशन के ऊपर एक बुल फ्लैग बना रहा है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लॉन्गर रन में। उसके बाद यहाँ से फिर उसने अपने आप को अपवर्ड डायरेक्शन की सपोर्ट से मूव ली, रेजिस्टेंस ली, रिट्रेस की अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, यहाँ से फिर बाउंस बैक लेके दोबारा सपोर्ट को रिटेस्ट करा। एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं विक्स को कंसीडर नहीं करता सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइंस के नीचे। ठीक है, मैं बॉडी को कंसीडर करता हूँ। दोबारा मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे आई, बाउंस बैक लिया, रिट्रेस किया नीचे की तरफ, दोबारा मार्केट ने रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लेके, और अच्छा हमने ब्रेकआउट देखा अपने बुल फ्लैग का। एंड वंस अगेन वी आर कंफर्मिंग, देखे ना, दोबारा बुल फ्लैग लेके मैंने क्या कहा, अब ये रेजिस्टेंस तो खत्म होगी क्योंकि इसने इसको क्लोज कर लिया, अब इसने सपोर्ट बनानी है। सपोर्ट बनाने के लिए इसने वन टाइम, फिर देखें दूसरी टाइम उसको कंफर्म कर रही है सपोर्ट। ठीक है, तो मैं सून एक अपवर्ड डायरेक्शन की मूव कंसीडर कर सकता हूं, और वो मैं कैसे कर सकता हूं, एग्जांपल देता हूं। सेम जो यहाँ पे मेरा टारगेट है, इसी टारगेट को उठा के मैं इधर लगा देता हूं। ठीक है, अगर इस टारगेट को मैं उठा के इधर लगाऊं, तो मेरा फर्स्ट टारगेट बन रहा है, जो मैं पहला टारगेट इसका BTC का लेके चलूँगा, वो मैं लेके चलूँगा नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट कह लें आप $98,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं फेयर इनफ चलूँ। ठीक है, एवरी वन हैज़ इट्स डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल। कुछ 1,30,3 पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कुछ एक बार 1,05,000 पे कर रहे होंगे। मैं इसको 98 पहला TP रखूँगा, दूसरा TP मैं इस तरह ही करते करते इसका 1,3, 1,8, 1,5, 1,10 इस तरह ही लेके चलूँगा। ठीक है, इसका मैं फर्स्ट जोन आपके पास ये ले आता हूँ, उसके बाद सेकंड में ले आता हूँ, मतलब और इसका अच्छा, अगर ये अच्छा बाउंस बैक ले ले तो ये किस तरह का लेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो बाउंस बैक अगर ये अच्छा ले ले, तो मतलब एक मिनट दें, दोबारा इसको नीचे से अब मैं लगाता हूँ, नीचे से लगा के इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, एंड आई अगेन पिक दिस ट्रेंड लाइन, और इसको मैं इसके साथ रखता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। एक ऑप्शन आ गया मेरे पास 98,000 का, 97,000 का, एक ऑप्शन आ गया 1,02,000 का। ये मेरे पास नेक्स्ट TP हो सकते हैं आने वाले इन फ्यूचर में। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, व्हाट वी आर टेलिंग यू विल बी ऑलवेज एक्यूरेट। अगर आप हमारे ग्रुप में हो, हमारे डिस्कॉर्ड सेक्शन में हो, तो वहाँ पर हम एक एक चीज़ हर तरीके से बता रहे होते हैं, हर चीज़ का सिग्नल भी दे रहे होते हैं,
और हर चीज़ एक्यूरेट एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके सामने बीटीसी एक बुल फ्लैग बना रहा है, एज यू कैन सी सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्फर्म, बुल फ्लैग, ब्रेकआउट डन, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव स्टार्ट, ठीक है। मार्केट जब याद रखना, मार्केट के लिए 1000 2000 3000 डॉलर बिटकॉइन के लिए रिट्रेसमेंट लेना इज मस्ट। ये करेक्शन हो सकती है, रिट्रेसमेंट हो सकती है, लिक्विडिटी विक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये मार्केट में आएगी, इसकी आप टेंशन ना लेना, इसकी परेशानी लें, ठीक है। एज सेम एज अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा 10 मिनट में, कि कैसे मैंने आपको बिटकॉइन का फ्यूचर बताया कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में मेरे लिए 1 डे में भी बुलिश है, मेरे लिए 4 आवर्स में भी बुलिश है, मेरे लिए 8 आवर्स में भी बुलिश है, 1 वीक में भी बुलिश है, 1 मंथ में भी बुलिश है, ठीक है। आई एम बुलिश ऑन बीटीसी। मैं फिर कहूँगा आई एम बुलिश ऑन बीटीसी, और मैं इस पर काफ़ी बुलिश हूँ और बुलिश रहूँगा। उसके बाद एक सेकंड, एक कॉल आ गई थी, वो देख रही हैं, अच्छा। तो उसके बाद मैं आऊँगा इथीरियम के ऊपर, ठीक है। आई कम ऑन इथीरियम के ऊपर मैं आऊँगा। इथीरियम की आपको एक अपडेट देना, बीटीसी की ऑलमोस्ट अपडेट आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होगी क्लियर, आपको बताया है, एक एक चीज़ आपको गाइड किया है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इथीरियम के ऊपर। इथीरियम की अपडेट दूँ अगर आप लोगों को, तो इथीरियम का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जब ये 2800 2700 पे था ना, यहाँ से ट्रैवल करके 3100 पे गया। मैं इस जोन को मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 3100 पे गया, 3100 पे गया, 3100 पे, 1 मिनट दो, 3100 पे गया। अच्छा, ये 3100 पे गया। 3100 पे जाने के बाद 30 मतलब आप कह रहे हो 3000 पे चला गया। इस पॉइंट से एग्जांपल देता हूँ, ये उठ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारे ईटीएफ की न्यूज़ आई, इसने पुल बैक लिया, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ रिट्रेसमेंट ली। जो इसकी ऊपर वाली सपोर्ट है 3000 4000 वाली, ठीक है, जो इसका ऑल टाइम हाई है, जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है एक तरह से, ठीक है। ये उस डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया, और ये अभी बिल्कुल एक मिडल वाले पाथ में है, साइड वे कंसोलिडेशन की तरफ है, एक एग्जाम्पल से। अभी भी इथीरियम की न्यूज़ की एक न्यूज़ आ गई है कि ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, लेकिन डेट नहीं आई। डेट आप लोगों को बताता हूँ, डेट वो डेट होती है कि जिस डेट को इथीरियम मार्केट में ट्रेड होना स्टार्ट करता है। लाइक जिसने ब्लैक रॉक ने इथीरियम का ईटीएफ डाला है, या ग्रे स्केल ने डाला है, या माइकल सेलर ने डाला है, या और मेजॉरिटी ऑफ द बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अप्लाई किया, उनको मिल गया, लेकिन ट्रेडिंग डेट नहीं मिली। जिस दिन ट्रेडिंग डेट मिलेगी उस दिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा इथीरियम के ऊपर। यानी आई एम सीइंग इथीरियम टू टच 5 to 6000 डॉलर्स ईजिली वो टच करता है इस ईटीएफ की न्यूज़ के ऊपर। एक अच्छा परफॉर्म करेगा, एक न्यू अनब्रेकेबल ऑल टाइम हाई बनाएगा। और उसके साथ मैं आप लोगों को एक और बात भी बताऊं कि मार्केट के अंदर जो इथीरियम के बीटा प्रोजेक्ट्स हैं, दे विल परफॉर्म वेरी गुड। जिसमें ETHFI है, जिसका मैंने अभी भी ग्रुप में एक बार सिग्नल शेयर कर चुका हूं अपने, मतलब आपके हमारे क्रिप्टोवर्स के ग्रुप में मैंने सिग्नल शेयर किया। ETHFI लॉन्ग रन में वेरी बुलिश। आई एम सीइंग ETFHI टू क्रॉस इवन दो $15, ठीक है। मैं इसको $15 क्रॉस होता हुआ देखता हूँ ETFHI को, ठीक है। आई एम सीइंग अ वेरी गुड मूव इन इट इन अ लॉन्गर रन। अच्छा देख रहा हूँ ETFHI को। उसके बाद पैपे है। ये सारे मैं वो बता रहा हूँ जो इथीरियम के इकोसिस्टम के ऊपर बने हुए हैं। पैपे के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, टू मच। आई एम वेरी बुलिश ऑन पैपे। लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर 6-7 महीने के ऊपर मैं पैपे के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, जस्ट बिकॉज इथीरियम की बीटा फैमिली, लेयर 2 की फैमिली और लेयर 1 की भी फैमिली जितनी है, वो इस आल्ट सेशन में या इस बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी है। और अभी तो क्या कहते हैं आपका रॉबिन हुड के ऊपर, अब जिस तरह देखें अमेरिका में बाइनेंस नहीं यूज़ होता, अमेरिका में डिफरेंट और एक्सचेंजेस यूज़ होती हैं, ठीक है। इस तरह ही रॉबिन हुड के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एक्सचेंज है यूएस की, इसके ऊपर अभी हमारा ये लिस्ट होना है पैपे कॉइन। जब पैपे कॉइन यूएस के ऊपर लिस्ट होगा तो सोचो कितना पैसा आएगा, कितना बड़ा इंस्टीट्यूशंस बड़ा बड़ा पैसा डालेगा इसके अंदर, ठीक है। मैं पैपे की ETF की न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, मैं पैपे की इसकी बात करो रॉबिनहुड एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड होने की, कि लिस्ट हो जाए, इसके ऊपर वॉल्यूम डले, ऑब्वियसली फ्यूचर स्पॉट दोनों लिस्ट होगा, पैसा आएगा, पैसा आने के बाद मार्केट पंप होगी। एज यू कैन सी मार्केट पंप होने के बाद एक अच्छी हम अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव देखेंगे। सो दिस वाज द अपडेट ऑन बिटकॉइन, इथीरियम, पैपे, ETFHI, इन सब के ऊपर मार्केट इज़ वेरी बुलिश फ्रॉम माई साइड। आए हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। डेली के ऊपर हम आपको सिग्नल्स देते हैं, डेली की तादाद पे आपको सिग्नल्स मिलते हैं और मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, शुक्रिया इंशाल्लाह ताला। आप अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्यूरेट बेस पे क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।